क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस दिन काट रहा हूं? हम सब कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन सा क्यों महसूस होता है? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ के उन मूल सिद्धांतों पर जो आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस समय बिता रहा हूं? कैसे हर दिन को मूल्य दें और संतुष्टि पाएं? क्या कम में भी ज्यादा पाया जा सकता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस विचारशील चर्चा में जानिए जागरूकता की ताकत, कम चीजों में गहराई कैसे पाएं, मृत्यु को प्रेरणा की तरह कैसे देखें और जीवन को भरपूर कैसे जिएं। देखिए अंत तक और जानिए वह दृष्टिकोण जो जीवन को बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। एक संपूर्ण जीवन जीना, लिविंग फुलफिल्ड लाइफ। लिविंग फुलफिल्ड लाइफ का अर्थ क्या है? फुलफिल्ड लाइफ यानी एक ऐसा जीवन जो पूर्णता, संतोष और अंतरात्मा की शांति से भरा हो। यह जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन, दृष्टिकोण और जागरूकता से बनता है। जीवन का सार सेनेका के शब्दों में समाहित है, जो हमें भय या इच्छाओं पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। भविष्य की चिंताओं को अपने वर्तमान अनुभवों पर हावी होने दिए बिना प्रत्येक दिन को पूरी तरह से अपनाएं। अज्ञात के भय और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच संतुलन एक पूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। एक जीवन की क्षणभंगुरता को समझना, द ब्रेविटी ऑफ लाइफ। समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन हम इसे सबसे ज्यादा व्यर्थ करते हैं टीवी, सोशल मीडिया, झूठे संबंध, व्यर्थ की चिंता में। जो जीवन हमें मिला है वह छोटा नहीं है, हम ही हैं जो उसे छोटा बना देते हैं। मुख्य विचार: मौत निश्चित है, लेकिन कब यह नहीं जानते। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इस बात को समझना ही पूर्ण जीवन की शुरुआत है। 2 इस सच्चे सुख की परिभाषा, लिविंग अ हैप्पी लाइफ। लोग सोचते हैं कि बड़ा घर, ज्यादा पैसा या प्रसिद्धि उन्हें खुशी देंगे, लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं, जबकि सच्ची खुशी अंदर से आती है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है, हर दिन, हर निर्णय में। मुख्य विचार: सच्ची खुशी अपने मूल्यों के अनुसार जीने से मिलती है। दूसरों से तुलना छोड़कर आत्मस्वीकृति अपनाओ। अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसी दिशा में चलो। 3 कठिन रास्तों की छिपी हुई सुंदरता, द हिडन वैल्यू ऑफ हार्ड थिंग्स। हम अक्सर आसान विकल्प चुनते हैं, लेकिन कठिन रास्ते ही असली विकास लाते हैं। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें परिपक्व बनाती हैं। अगर आप कठिनाई से भागते हैं, तो आप अपने विकास से भी भाग रहे हैं। मुख्य विचार: कठिन परिश्रम हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। असुविधा में ही सीखने और बदलने की शक्ति छिपी होती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पूर्ण जीवन की ओर पहला कदम है। 4 त्याग में आनंद ढूंढना, द जॉय ऑफ ऑनिंग नथिंग। बताते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हम जमा करते हैं, उतनी ज्यादा चिंता और उलझन बढ़ती है। स्टोइक दर्शन कहता है, कम रखो, गहराई से जियो। जब हमारे पास कम होता है, तब हम अपने आप को ज्यादा पा सकते हैं। मुख्य विचार: भौतिक वस्तुओं से नहीं, मानसिक स्पष्टता से खुशी मिलती है। न्यूनतम वस्तुओं के साथ जीवन सरल, हल्का और स्वतंत्र होता है। संतोष ही सच्चा संपत्ति है। 5 जागरूकता से जीना, लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ। अधिकांश लोग एक ऑटो पायलट मोड में जीवन जीते हैं, बिना यह सोचे कि वे क्या कर रहे हैं। जागरूकता से जीवन जीने का अर्थ है हर पल के प्रति सजग होना। जब आप जागरूक होते हैं, तभी आप सच में जिंदा होते हैं। मुख्य विचार: अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करते रहो। खुद से प्रश्न पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? अपनी ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाओ। 6 समय की कीमत को पहचानना, द शॉर्ट टाइम यू हैव लेफ्ट। हमारी सांसें गिनी हुई हैं। हमें यह नहीं पता कि कल आएगा या नहीं, इसलिए आज को सर्वोत्तम बनाओ। हम सब मरने वाले हैं, लेकिन कुछ ही लोग सच में जीते हैं। मुख्य विचार: हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो पूर्णता से।
उन कार्यों पर ध्यान दो जो तुम्हें अर्थपूर्ण लगते हैं। जीवन को टालो मत, जियो अभी और यहीं। पूर्ण जीवन जीने की कुंजी। एक, विचारों की स्पष्टता, जानो कि तुम क्या चाहते हो। 2, आत्मजागरूकता, अपने व्यवहार, निर्णय और समय के उपयोग की समीक्षा करो। 3, संतुलन, बाहरी सफलता और आंतरिक शांति में संतुलन साधो। 4, त्याग, अनावश्यक चीजों, लोगों और आदतों को छोड़ो। 5, धैर्य और अनुशासन, कठिन समय में भी टिके रहो। निष्कर्ष। लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ भाग यह सिखाता है कि पूर्ण जीवन का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि जो कुछ है हम उसमें संतुष्टि महसूस करें। जब हम जागरूकता, आत्मनियंत्रण और अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में पूरा जीवन जीते हैं। जीवन की संक्षिप्तता। द ब्रेविटी ऑफ लाइफ। जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। अगर हम जागरूक होकर समय का उपयोग नहीं करते, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि किस चीज को महत्व देना है और किन बातों को छोड़ देना है। समय सीमित है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहिए। क्या हम सच में समझते हैं कि हमारा जीवन कितना छोटा है? क्या हम उसी के अनुसार जी रहे हैं? जीवन की असलियत, समय रेत की तरह फिसलता है। हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम बार बार सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी तो समय है, बुढ़ापे में करूंगा। लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक धोखा है। सच्चाई यह है कि हर दिन, हर घंटा, हर पल हमारी उम्र घट रही है। हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा, जबकि मृत्यु हर समय हमारे एक कदम पीछे खड़ी रहती है। हम समय को कैसे व्यर्थ करते हैं? 1, अनावश्यक चिंताओं में उलझकर। भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, असुरक्षा। 2, बेवजह की गतिविधियों में। घंटों सोशल मीडिया, गॉसिप, टीवी या व्यसनों में समय गंवाना। 3, तुलना और प्रतियोगिता में। दूसरों की सफलता से खुद को मापना। 4, टालने की आदत। जरूरी कामों को कल पर टालना। यह सब उस बहुमूल्य जीवन को चुपचाप खा रहा है जिसे हमने जिया ही नहीं। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक दार्शनिक जैसे सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस हमेशा यह कहते आए हैं, मृत्यु को याद रखो, मोमेंटो मोरी, यह सोचो कि आज ही आखिरी दिन हो सकता है। जीवन छोटा नहीं है, हम ही इसे छोटा बनाते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि इसे वापस नहीं पाया जा सकता। जागरूकता और प्राथमिकता का अभ्यास करो। यदि आप एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सीखो, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या आप सच में वही कर रहे हैं जो आपके जीवन को अर्थ देता है? क्या आप दूसरों के अनुसार जी रहे हैं या अपनी अंतरात्मा के अनुसार? इसका उत्तर ढूंढना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। व्यवहारिक सुझाव। 1, समय की ऑडिट करें। एक दिन लिखें कि आप हर घंटे क्या कर रहे हैं। फिर देखें कितना समय बर्बाद होता है। 2, महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। हर दिन सिर्फ एक ऐसा कार्य करें जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। 3, न कहना सीखें। हर निमंत्रण, हर कॉल, हर काम जरूरी नहीं होता। समय सीमित है, सोच समझकर बांटो। 4, डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन के कुछ घंटे मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें, अपने जीवन से जुड़े। भावनात्मक संदेश। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, तब हमें जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। हम सोचते हैं, काश कुछ और वक्त होता। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जो हमारे पास है, वही सबसे मूल्यवान है। न बीता हुआ कल वापस आएगा, न भविष्य का कोई वादा है। तो क्यों न आज को पूरी जागरूकता से जिया जाए? निष्कर्ष। समय सीमित है। इसे बेकार की बातों, रिश्तों, आदतों और डर में बर्बाद मत करो। अपने जीवन की प्राथमिकताएं पहचानो और उसी के अनुसार अपना हर दिन जियो। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज नहीं,
अगर तुम जागरूक हो। एक खुशहाल जीवन जीना, लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है। पैसा, पद या प्रतिष्ठा हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकते हैं। स्थायी खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, अपने कार्यों में अर्थ ढूंढते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। खुश रहने के लिए आंतरिक संतुलन और स्पष्टता जरूरी है, न कि भौतिक चीजें। खुशी क्या है? अधिकांश लोग जो खुशी समझते हैं वह दरअसल क्षणिक उत्तेजना, टेम्पररी एक्साइटमेंट होती है। जैसे एक नई कार खरीदना, पदोन्नति मिलना, किसी पार्टी में प्रशंसा मिलना। यह सब क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम फिर से खालीपन महसूस करते हैं। सच्ची खुशी वह है जो स्थायी हो, जो जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर न हो। हम गलत जगह खोजते हैं खुशी। हम खुशी की तलाश इन जगहों पर करते हैं। ज्यादा पैसा कमाने में, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, अपनी तुलना दूसरों से करने में। लेकिन यह सब केवल भीतर के खालीपन को ढकने का तरीका होता है, उसका समाधान नहीं। सच्ची खुशी कहां से आती है? एक, अपने मूल्यों के अनुसार जीने से। जब हम वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को शांति देते हैं, जब हम अपनी अंतरात्मा के साथ ईमानदार होते हैं, जैसे सेवा, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता, त्याग। 2, अपने कार्यों में अर्थ खोजने से। खुशी तब आती है जब हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य है। उदाहरण, शिक्षक बच्चों को कुछ नया सिखाकर संतुष्टि पाता है। कलाकार अपनी कला में डूबकर प्रसन्न होता है। 3, आंतरिक संतुलन और स्पष्टता से। जब मन शांत हो और हम जानते हों कि हमें क्या चाहिए, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों हम विचलित नहीं होते। स्टोइक दर्शन का दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। खुशी तब आती है जब आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जब आप बाहरी हालातों को स्वीकार करते हैं, जब आप तय करते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमें वो नहीं चाहिए जो दूसरों के पास है, हमें चाहिए वो जो हमें भीतर से शांत करे। व्यवहारिक अभ्यास, कैसे पाए सच्ची खुशी? 1, अपने मूल्यों की सूची बनाएं। क्या आप सच्चाई, सेवा, आत्मनिर्भरता, ज्ञान को महत्व देते हैं? अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में उनके अनुसार जी रहे हैं? 2, अपनी तुलना दूसरों से बंद करें। आपकी यात्रा, आपके मापदंड अलग हैं। तुलना केवल दुख देती है, स्पष्टता नहीं। 3, डोपामीन नहीं, संतुलन खोजिए। डोपामीन की लत होती है, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना। संतुलन मिलता है ध्यान, किताब पढ़ने, एकांत में बैठने, प्रकृति से जुड़ने से। 4, अगर मैं सब कुछ खो दूं तो भी क्या खुश रह सकता हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजें, यही आपकी आत्मशक्ति को परखेगा। असली खुशी वो है जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वो खुशी जो दूसरों की राय से जुड़ी हो बहुत कमजोर होती है, लेकिन जो खुशी आपकी आत्मा से जुड़ी हो वो अडिग होती है। भावनात्मक उदाहरण। कोई व्यक्ति जो साधारण नौकरी करता है, सीमित आमदनी है, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ रचनात्मक करता है, बच्चों को सिखाता है, पेड़ लगाता है, सादा जीवन जीता है, वो अक्सर एक करोड़पति से ज्यादा संतुष्ट होता है जो हर दिन तनाव और दौड़ में उलझा है। इसलिए खुशी पैसों से नहीं, दृष्टिकोण से बनती है। निष्कर्ष, सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजें केवल भ्रम हैं। अपने मूल्यों, उद्देश्य और आत्मस्वीकृति में खुशी खोजो। जब आप अपने अनुसार जीते हैं, तब ही जीवन में स्थायी संतुष्टि आती है। कठिन चीजों में छिपी हुई कीमत, द हिडन वैल्यू ऑफ हार्ड थिंग्स। यह हमें यह समझाता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर कठिन होती हैं। मेहनत, संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। आसान रास्ता चुनना हमेशा सही नहीं होता। जो चीजें हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कठिनाइयां असली शिक्षक होती हैं,
उनसे डरने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। जो चीजें कठिन लगती हैं वही हमें सबसे ज्यादा बदलती हैं। यह जीवन का एक बहुत ही गहरा सत्य प्रस्तुत करता है कि कठिनाइयां, संघर्ष और चुनौतियां सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वही हमारे जीवन की विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं। एक कठिन चीजें क्यों मूल्यवान होती हैं? जीवन में जिन चीजों की सबसे ज्यादा कीमत होती है वे कभी आसान नहीं होती। उदाहरण: एक सफल करियर बनाना, अच्छा स्वास्थ्य पाना, अच्छा संबंध निभाना, आत्मसंयम और अनुशासन विकसित करना। ये सब मेहनत, समय, धैर्य और त्याग मांगते हैं। इनमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। आसान रास्ता क्यों धोखा देता है? हम मनुष्य स्वभाव से सुविधा की ओर आकर्षित होते हैं। जहां कम मेहनत हो, जहां विरोध न झेलना पड़े, जहां तुरंत सुख मिले। आसान रास्ता अक्सर हमें सतही सफलता देता है, लेकिन गहरी संतुष्टि नहीं। यह हमें लंबे समय में कमजोर बनाता है। हम हर चुनौती से बचने लगते हैं। हमारे भीतर की क्षमता कभी विकसित ही नहीं होती। जो चीज आपको तुरंत आराम देती है वह लंबे समय में आपको पीछे कर सकती है। 3 कठिनाइयां कैसे हमें बेहतर बनाती हैं? मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से बाहर आते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जान पाते हैं कि आप उससे ज्यादा सक्षम हैं जितना आप सोचते थे। अनुशासन सिखाती है। कठिन रास्तों पर चलना खुद पर नियंत्रण मांगता है। आप ललक और लालच के आगे झुकना छोड़ते हैं। 3 उद्देश्य और अर्थ देती है। जब आप संघर्ष करते हैं और एक एक उपलब्धि खुद बनाते हैं तो उसका महत्व कहीं अधिक होता है। जैसे एक गरीब बच्चा जब अपनी मेहनत से डॉक्टर बनता है तो उसकी कीमत वह गहराई से समझता है। 4 स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक विचारधारा कठिनाइयों को विकास के उपकरण के रूप में देखती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हिंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। अर्थात बाधा ही रास्ता बन जाती है। इसका तात्पर्य दिक्कतें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। 5 व्यवहारिक सुझाव कठिनाइयों को अपनाना कैसे सीखें। 1 नजरिया बदलें। कठिनाई को समस्या नहीं, अवसर माने सीखने, सुधारने और निखारने का। 2 छोटे छोटे कदम लें। कठिन रास्तों पर चलना डरावना हो सकता है, लेकिन हर दिन बस एक सही निर्णय लेना आपकी दिशा तय करता है। 3 असुविधा को सहज माने। सुविधा का मोह छोड़कर जब आप खुद को असुविधा में डालते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, तब आप असाधारण बनते हैं। 4 बार बार असफल होने से डरे नहीं। हर असफलता एक संकेत है कि आप प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। भावनात्मक उदाहरण: कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। एक ने हर काम आसान चुना, टालमटोल की आदत रखी, हर मुश्किल से भागा। दूसरा हर कठिन निर्णय लिया, जब डर लगा तब भी डटा रहा, लगातार सीखा। 10 साल बाद कौन ज्यादा मजबूत, संतुलित और संतुष्ट होगा? निस्संदेह दूसरा। निष्कर्ष: आसान जीवन आकर्षक लगता है, लेकिन वह अक्सर खोखला होता है। कठिन रास्ते आत्मा को तपाते हैं, जैसे आग में सोना निखरता है। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा विकसित कर सकती हैं। इसलिए कठिनाइयों को जीवन से भागने का नहीं, जीवन बनाने का साधन मानो। हर असुविधा में एक गहरा उपहार छिपा होता है, अगर आप उसे देखने का साहस रखते हैं। कुछ न रखने के आनंद, द जॉय ऑफ ऑनिंग नथिंग। सादा जीवन और कम भौतिक वस्तुएं होने पर भी हम बहुत आनंदित हो सकते हैं। जब हम बहुत अधिक चीजें जमा करते हैं तो वे हमें उलझन और चिंता देती हैं। लेकिन जब हमारे पास कम होता है तो हम ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं। सच्ची खुशी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सरलता से मिलती है। साधारण जीवन में भी बहुत गहराई और आनंद छिपा होता है। हम जितना कम रखते हैं, उतना ज्यादा पा लेते हैं। आज की भौतिकवादी दुनिया में बहुत शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण है कि कम चीजों के साथ जीने में ही असली स्वतंत्रता और आनंद छिपा होता है। क्यों अधिक चीजें उलझन देती हैं?
हम लगातार चीजें जमा करते जाते हैं। कपड़े, गाड़ियां, गैजेट्स, घर का साज सज्जा, डिजिटल चीजें, फाइलें, एप्स, सब्सक्रिप्शन, और यहां तक कि रिश्ते, जिम्मेदारियां, विचार। इनका भार दिखता नहीं, लेकिन मन पर गहराई से असर डालता है। परिणाम? चिंता, तनाव, तुलना और बेचैनी। चीजों को सहेजने और संभालने की थकान। और चाहिए कि अंतहीन लालसा। हम चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। सादा जीवन क्यों आनंददायक है? जब हम अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं, तो हमें साफ दृष्टि मिलती है कि जीवन में सच में क्या जरूरी है। हमारा समय, ऊर्जा और पैसा सब बचे हुए चीजों की देखरेख में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और आत्मिक शांति में लगता है। हमारा मन शांत रहता है और हम हर चीज को अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं। जितना सादा जीवन उतना गहरा अनुभव। 3 क्या सादा जीवन गरीब होने जैसा है? नहीं। सादा जीवन का अर्थ गरीबी या अभाव नहीं है, बल्कि चुनिंदा चीजें रखना जो जरूरी हों। सार्थक चीजों में निवेश करना, जैसे अनुभव, रिश्ते, सेवा और आत्मविकास। अपने मन का स्वामी बनना, चीजों का गुलाम नहीं। मिनिमलिज्म यानी अपने जीवन को जरूरी और मूल्यवान चीजों तक सीमित करना। 4 स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक दार्शनिक जैसे सेनेका और एपिक्टेटस भी मानते थे कि धनवान वह नहीं जो अधिक रखता है, बल्कि वह जो कम में संतुष्ट रहना जानता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हम सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। 5 व्यवहारिक अभ्यास, सादगी को अपनाने के तरीके। 1 वस्तु चैलेंज आजमाएं। हर दिन एक वस्तु छोड़े जिसे आपने महीनों से उपयोग नहीं किया। सप्ताह में 1 बार अलमारी, मोबाइल, लैपटॉप को हल्का करें। 2 खरीदने से पहले प्रश्न करें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा या सिर्फ एक क्षणिक लालच है? 3 डिजिटल डिटॉक्स और अनसब्सक्राइब करें। कम ऐप्स, कम ईमेल, कम डिस्टर्बेंस, ज्यादा फोकस। 4 अनुभवों में निवेश करें, चीजों में नहीं। ट्रिप पर जाएं, किसी को समय दें, सेवा करें, ये चीजें आपकी आत्मा को समृद्ध करती हैं। भावनात्मक उदाहरण। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला हर 6 महीने में नया फोन लेता है, फैशनेबल कपड़े पहनता है, लेकिन हमेशा परेशान रहता है। दूसरा बस कुछ साधारण वस्त्र, एक किताब, एक डायरी और एक चाय का कप लेकर बैठा है और संतुष्टि से मुस्कुरा रहा है। कौन वास्तव में धनवान है? सच्ची समृद्धि वह है जो आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। निष्कर्ष। ज्यादा चीजें होने का मतलब ज्यादा सुख नहीं। कम चीजों में भी गहराई, स्वतंत्रता और आनंद पाया जा सकता है। जीवन की सुंदरता तब दिखती है जब हम चीजों से ऊपर उठकर अनुभव, शांति और उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। कम रखो, गहराई से जियो। जागरूक जीवन जीना, लिविंग कॉन्शियस लाइफ। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे जीवन जीते हैं। वे रोज एक जैसी दिनचर्या में फंसे रहते हैं, बिना यह सोचे कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन जागरूक जीवन जीने का मतलब है हर कार्य को उद्देश्य के साथ करना। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जीवन को सचमुच जीने के लिए आत्मजागरूकता और सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है, वह भले ही जीवित हो, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहा है। इसमें उस गहराई को उजागर करते हैं जहां हम में से अधिकांश लोग जीवन में मशीन की तरह जीते हैं। हर दिन वही काम, वही सोच, वही प्रतिक्रिया, बिना यह समझे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या होता है बिना जागरूकता का जीवन? बहुत सारे लोग सुबह नींद से उठते ही मोबाइल पर पहुंच जाते हैं। बिना ध्यान दिए खाना खाते हैं। काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना है। लोगों से बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं। पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन अंत में थककर पूछते हैं, मैंने किया क्या आज? यह है ऑटो पायलट मोड में जीना। जब आप सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, बिना सोच विचार के, तब आप जागरूक नहीं हैं। जागरूक जीवन क्या होता है?
जागरूकता का अर्थ है जीवन के हर पहलू में सजग और उपस्थित होना। इसका मतलब हर निर्णय सोच समझ कर लेना, हर बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहना, हर भावना को पहचानना और उसे समझना, हर कार्य को उद्देश्य और ध्यान के साथ करना। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाएं, न टीवी देखें, न मोबाइल। जब किसी से मिलें तो पूरे मन से मिलें। जब सोचें तो अपने विचारों पर नजर रखें, क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। 3 क्यों जरूरी है जागरूक जीवन? वरना आप दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। परिवार, समाज, सोशल मीडिया, विज्ञापन सब आपको दिशा दिखाते हैं और आप अनजाने में उनकी उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं। 2 जीवन की गुणवत्ता गिरती जाती है। समय बीतता रहता है लेकिन उसका कोई गहरा अनुभव नहीं होता। अंदर से खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। 3 आत्मसमझ विकसित नहीं होती। हम ये तक नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम कौन हैं। 4 जागरूकता कैसे विकसित करें? एक दिन की शुरुआत ध्यान और मौन से करें। 10 मिनट खुद से प्रश्न पूछें। मैं आज क्या करना चाहता हूं? क्यों करना चाहता हूं? 2 अपने विचारों का अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन। क्या आप हर बार डर से निर्णय ले रहे हैं? क्या आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कह रहे हैं? 3 दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? 4 स्क्रीन और शोर से दूर रहें। दिन का कुछ समय डिजिटल डिवाइस से दूर अकेले बिताएं। 5 हर कार्य में उपस्थित रहें। चाहे खाना हो, सफाई हो, चलना हो, हर चीज को पूरे मन से करें। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक दार्शनिकों का मानना है कि एक सजग और सोच समझकर जिया गया एक दिन भी 100 अचेतन वर्षों से बेहतर होता है। सेनेका कहते हैं, हम एक बार नहीं बल्कि हर बार मरते हैं जब हम बेहोशी में जीते हैं। जागरूकता ही जीवन की असली शक्ति है, बिना उसके आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। भावनात्मक उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट ध्यान करता है, हर कार्य को पूरी उपस्थिति से करता है, खाने के स्वाद पर ध्यान देता है और रोज रात को खुद से 3 प्रश्न पूछता है। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किसे प्रसन्न किया? आज मैंने कितना सच में जिया? और दूसरी तरफ कोई जो उठते ही फोन देखता है, दिन भर भागता है और रात को थक कर गिर पड़ता है। कौन ज्यादा संतुलित, शांत और गहराई से जी रहा है? निष्कर्ष, बिना जागरूकता के जीवन मूल्यहीन होता है। हर दिन को एक उपहार मानकर जियो। विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझकर जीना ही असली आजादी है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो और उसे जागरूकता से जियो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुमने उसे खुद चुना हो। आपके पास जो थोड़ा समय बचा है, द शॉर्ट टाइम यू हैव लेफ्ट। हमारा समय सीमित है और हर गुजरता दिन हमें मौत के करीब ले जाता है। यह जानकर हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी समय बचा है उसे हम सबसे अच्छे तरीके से जिएं। जब हम अपने बाकी समय को मूल्यवान मानते हैं, तब हम हर दिन को पूर्णता से जी सकते हैं। शेष जीवन को समझदारी और उद्देश्य के साथ जिएं। हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि उस समय को कैसे जिए। यह एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्रेरणादायक सत्य की ओर हमारा ध्यान दिलाता है कि हर गुजरता दिन, हर क्षण हमें मृत्यु के और करीब ला रहा है। यह सच्चाई डराने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। हम समय को लेकर लापरवाह क्यों हैं? लोग अक्सर सोचते हैं, अभी बहुत समय है, कल से बदलूंगा, रिटायरमेंट के बाद कुछ करूंगा। लेकिन यह सब भ्रम है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं। और यही अनिश्चितता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम इसे समझें। 2 शेष जीवन को मूल्य देने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है अपने हर दिन को ऐसे जीना जैसे वह अंतिम हो सकता है। अपने कार्यों, संबंधों और विचारों में गहराई और उद्देश्य लाना। कल को टालने की मानसिकता छोड़कर
आज को पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी से अपनाना। हम जितना अपने समय की कीमत समझते हैं, उतना ही जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। 3 मृत्यु का स्मरण, प्रेरणा या भय। स्टोइक दर्शन में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, मोमेंटो मोरी, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। यह डरने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद रखने के लिए है कि समय सीमित है। हम असीम कार्यों में उलझे नहीं रह सकते। जो जरूरी है, उसे आज और अभी करना जरूरी है। मृत्यु जीवन को अर्थ देती है, क्योंकि वही हमें याद दिलाती है कि हमें कैसे जीना है। 4 जीवन को पूर्णता से कैसे जिए। आए हर सुबह खुद से एक प्रश्न पूछें। अगर यह मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? तो अपने समय का लेखा जोखा रखें। कौन से काम समय खा रहे हैं, लेकिन कुछ मूल्य नहीं दे रहे? क्या आप सच में अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं? 3 लोगों से दिल से जुड़े। अपनी बात स्पष्ट कहें। प्रेम जताने में देरी न करें। झगड़े और गलतफहमियां सुलझाएं, क्योंकि हो सकता है कल का सूरज न उगे। 4 अपने उद्देश्य को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। जो आपको भीतर से संतोष दे, वही करें। रचनात्मक बनें, सेवा करें, सीखते रहें। भावनात्मक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आपको कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 6 महीने का जीवन बचा है। क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना चाहेंगे? क्या आप टालते आए सपनों को अब भी टालेंगे? अगर जवाब नहीं है, तो यह समय है अब जागने का। स्टोइक दृष्टिकोण क्या कहता है? मृत्यु जीवन को सीमित नहीं करती, बल्कि उसका अर्थ तय करती है। जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं, तब हम सच में जीना शुरू करते हैं। आप कितने लंबे समय तक जिए, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपने जो समय जिया, वह कितना अर्थपूर्ण था, यही मायने रखता है। निष्कर्ष। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। हर दिन, हर घंटा एक उपहार है, उसे जागरूकता और गहराई से जियो। अपने कार्यों में उद्देश्य और संबंधों में सच्चाई रखो। सबसे जरूरी बात, मृत्यु को डर नहीं, बल्कि प्रेरणा बनाओ। मृत्यु की उपस्थिति ही हमें सिखाती है कि जीवन कितना मूल्यवान है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। भरपूर जीवन जीने का वास्तविक अर्थ क्या है? लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन को भरपूर जीने के लिए हमें जागरूक, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना होगा। हर दिन, हर निर्णय और हर विचार में अर्थ होना चाहिए। जब हम अपनी सीमितता को स्वीकार करते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। सच्चा आनंद सरलता, सच्चाई और समझदारी में है। जीवन को भरपूर जीने के लिए हमें अपने हर विचार, हर भावना और हर कर्म को जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीना होगा। एक जीवन की सीमितता को स्वीकार करना सबसे पहली स्वतंत्रता। जब हम मानते हैं कि हमारा समय सीमित है, हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, तब हम बेवजह की लालसा और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वीकारोक्ति हमें सिखाती है कि जो हमारे पास अभी है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हर सुबह एक वरदान है, हर रिश्ता एक अवसर है, हर निर्णय एक जिम्मेदारी है। सीमितता को समझना जीवन की गहराई को पहचानना है। 2 जागरूकता ही जीवन की असली गुणवत्ता है। लिविंग फुलफिल्ड लाइफ का मूल आधार है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, हर दिन को लक्ष्य और भावना के साथ जीते हैं, तब हम सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से जीते हैं। अधिक उम्र नहीं, गहराई में जिया गया जीवन मूल्यवान होता है। 3 सरलता में ही शांति है। इन पत्रों में यह भी बताया गया है कि अधिक वस्तुएं, अधिक काम और अधिक दिखावा अंततः केवल थकान लाते हैं। असली आनंद उन चीजों में है जो दिखती नहीं, जैसे शांति, प्रेम और आत्मसंतोष। जब हम कम में जीना सीखते हैं, तब ज्यादा महसूस करते हैं। साधारण जीवन में ही असाधारण संतोष छिपा होता है। 4 उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन यात्रा जैसा है।
एक पूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे कार्य और संबंध किस बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, हम अपने मूल्यों के अनुसार जी रहे हैं या भीड़ के पीछे। जब हर कार्य में उद्देश्य होता है तब हर दिन सार्थक हो जाता है। 5. सच्चाई, सरलता और समझदारी पूर्ण जीवन के 3 स्तंभ। इन पत्रों के अनुसार जीवन को भरपूर जीने के लिए 3 मूल्य आवश्यक हैं। सच्चाई, अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना। सरलता, जरूरत भर की चीजें, स्पष्ट सोच और संयमित जीवन। समझदारी, कब क्या करना है, किससे कैसा संबंध रखना है और कहाँ समय लगाना है, यह बुद्धिमत्ता। भरपूर जीवन का मतलब ज्यादा पैसा, प्रसिद्धि या उपलब्धियां नहीं है। इसका मतलब है हर पल को गहराई, उद्देश्य और जागरूकता से जीना। जब हम सीमितता को अपनाते हैं और सरलता को सम्मान देते हैं तब जीवन में हल्कापन और शांति आ जाती है। और वही है एक सच्चा, पूर्ण और संतुष्ट जीवन। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गईं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए तैयार हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचार हर सप्ताह आपके पास पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, सच्चा जीवन वहीं शुरू होता है जहां आप अपने समय और सोच को महत्व देना शुरू करते हैं।